जेएल कॉलिंस का कहना है कि दौलत बनाने का रास्ता कोई रॉकेट साइंस नहीं, इसे पेचीदा होना बिल्कुल जरूरी नहीं। आज हम इसी सीधे सादे फिलसफे में गहराई तक जाएंगे जो माली आजादी की बुनियाद बनता है। तो चलें इस सफर का आगाज करते हैं। यही तो असल सवाल है। अक्सर ऐसा लगता है ना कि पैसों की दुनिया बहुत पेचीदा है, मुश्किल इस्तिलाहात से भरी हुई। लेकिन क्या हो अगर असल राज, असल ताकत सादगी में ही छुपी हो? आज हम इसी सादगी को मिलकर दरियाफ्त करेंगे। तो इस रास्ते पर सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी कदम है कर्ज से छुटकारा पाना। ये वो जंजीर है जो किसी को भी आगे बढ़ने से रोकती है। इस जंजीर को तोड़े बगैर माली आजादी की इमारत खड़ी ही नहीं हो सकती। ये अल्फाज वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं। कर्ज सिर्फ एक माली जिम्मेदारी नहीं, बल्कि ये माली आजादी के ख्वाबों पर एक सीधा हमला है। इसे एक दुश्मन समझना ही इससे लड़ने का पहला कदम है। तो इससे निमटने का तरीका ये रहा। इस हिकमत अमली को डेट इवैलेंस भी कहते हैं और ये रियाजी के हिसाब से सबसे मौसर है। अपना सारा फोकस सबसे महंगे कर्ज पर डालें और जब वो खत्म हो जाए तो उसकी सारी रकम अगले सबसे महंगे कर्ज पर लगा दें। ये एक एक करके कर्जों के पहाड़ को गिराने का सबसे तेज रास्ता है। अच्छा, कर्ज के बाब को बंद करने के बाद अब वक्त है दौलत बनाने के बुनियादी उसूल को समझने का। और आपको हैरत होगी कि ये कितना सीधा और सादा है। बस यही है, कोई खुफिया फार्मूला नहीं, कोई मुश्किल हिकमत अमली नहीं। ये 3 उसूल ही माली कामयाबी की बुनियाद हैं। अपनी कमाई से कम खर्च करें, जो बचे उसे काम पर लगाएं और कर्ज के जाल से हमेशा हमेशा दूर रहें। और सच पूछे तो यही बात सबसे अहम है। माली कामयाबी इस बात पर मुनहसर नहीं कि कोई कितना कमाता है, बल्कि इस बात पर है कि वो अपनी कमाई को संभालता कैसे है। ये नज़्म ज़ब्त और रवैये का खेल है, सिर्फ तनख्वाह का नहीं। तो अब जब कर्ज नहीं है और अखराजात भी कंट्रोल में हैं, तो सवाल यह है कि इस बची हुई रकम का क्या किया जाए। आइए इस गाड़ी पर नजर डालते हैं जो आपको दौलत की मंजिल तक ले जाएगी। इसे आसान अल्फाज में समझते हैं। किसी एक कंपनी का स्टॉक खरीदने के बजाय आप समझें कि पूरी मार्केट का एक छोटा सा हिस्सा खरीद रहे हैं। ये फौरी तौर पर आपके पैसे को सैकड़ों कंपनियों में फैला देता है, जो खतरे को कम करने का सबसे मौसर तरीका है। यहाँ सादगी की ताकत बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है। एक तरफ एक्टिव फंड्स हैं जो भारी फीस लेकर मार्केट को हराने का वादा करते हैं, लेकिन तहकीक बताती है कि ज्यादातर नाकाम रहते हैं। दूसरी तरफ हैं कम लागत वाले इंडेक्स फंड्स, जो कम फीस में मार्केट के बराबर मुनाफा देते हैं और तवील मुद्दत में बेहतर नताइज फराहम करते हैं। तो इंतखाब बिल्कुल साफ है। सरमायाकारी का सफर हमेशा सीधा और हमवार नहीं होता, इसमें उतार चढ़ाव आते हैं। अब बात करते हैं इस सफर की सबसे बड़ी नफ्सियाती रुकावट की, यानी मार्केट के तूफानों का सामना कैसे किया जाए। ये ज़हनियत की सबसे अहम तब्दीली है। मार्केट के जवाल को एक आफत के तौर पर देखने के बजाय इसे मौसम की तब्दीली की तरह एक मामूल का हिस्सा समझना चाहिए। ये सोच खौफ को खत्म कर देती है। और ये है वो तारीखी सच्चाई जो तसल्ली देती है। हर बहरान, हर गिरावट के बाद मार्केट ना सिर्फ बहाल हुई है, बल्कि पहले से भी ज्यादा बुलंदियों पर पहुंची है। तवील मुद्दती सोच रखने वालों के लिए तारीख उनके साथ खड़ी है। तो हिकमत अमली क्या है? घबराना नहीं, बल्कि अपने मंसूबे पर कायम रहना है। जब दूसरे खौफसदा होकर बेच रहे होते हैं, समझदार सरमायाकार उसे रियायत पर मजीद असासे खरीदने का एक मौका समझते हैं। यही वो वक्त होता है जब असल दौलत बनती है। अब आते हैं मंजिल की तरफ। माली खुद मुख्तारी का असल मतलब क्या है? ये सिर्फ एक ख्वाब नहीं, बल्कि एक काबिल हिसाब हदफ है। आइए देखते हैं कि ये अमली तौर पर कैसा लगता है। ये एक जादुई नंबर है। ये वो किलीद है जो इस सवाल का जवाब देती है कि आखिर कितना पैसा काफी है। आइए इसकी वजाहत करते हैं। ये उसूल एक मुबहम हदफ को एक ठोस शक्ल देता है। ये बताता है कि एक बार जब कोई अपने हदफ तक पहुंच जाए तो वो अपनी सरमायाकारी से हर साल कितना पैसा महफूज तरीके से निकाल सकता है, ताकि वो सारी जिंदगी चलता रहे। और ये है वो आसान हिसाब जिससे कोई भी अपना आजादी नंबर मालूम कर सकता है। अपनी सालाना अखराजात का हिसाब लगाएं और इसे 25 से ज़र्ब दे दें। ये वो रकम है जो माली तौर पर खुद मुख्तार होने के लिए दरकार है। तो ये रहा पूरा नक्शा। ये सादा है लेकिन आसान नहीं। इस रास्ते पर चलने के लिए नज़्म व ज़ब्त की जरूरत है। अब सवाल ये है कि इस सफर पर पहला कदम कौन सा होगा? कर्जों की फहरिस्त बनाना, अखराजात को ट्रैक करना, या सरमायाकारी के बारे में मजीद जानना? सबसे अहम चीज बस शुरुआत करना है।